Hi, myself Dev, and I am a NEET aspirant as all of you and going to explain complete formula sheet of SCM and important points. So watch it till the end. If it is helpful, do let me in comment box. And one thing, it is completely based on Emerson notes of Akin 2.2 batch. I hope and wish you all are get this formula sheet and important point. I try to complete each and everything in one chapter, one sheet, and notes in description box. So watch the video till the end. So first of all, we are going to know what is motion. Periodic motion. What is periodic motion? Motion which repeat its path. मोशन वो मोशन जो अपना पाथ को रिपीट करता है उसी को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं. एंड if it is about mean position then it is called as oscillation. एंड अगर मीन पोजीशन के अबाउट नहीं है तो उसको ऑसिलेशन हम लोग नहीं कहेंगे. अगर ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड लो है तो उसको हम लोग एसएचएम कहेंगे. अगर एम्पलीट्यूड हाई है तो हम उसको लोग एसएचएम नहीं कहेंगे. अब देखिए एसएचएम क्या होता है. एसएचएम होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. ठीक है. इट ओनली हैपन्स अराउंड स्टेबल इक्विलिब्रियम. ये कहाँ पे होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम के अराउंड होता है. आप लोग देख रहे हैं ये केस कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम का. आप लोगों ने बैच में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा. अब आइए बात करते हैं हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में जो कि एसएचएम में होता है. तो रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला होता है F बराबर माइनस के एक्स. जो मैंने रेड से या तो लिख रखा है या तो रेड से बॉक्स बना रखा है वो सारे फार्मूलों के लिए है. अब यहाँ पे एक आता है हमार स्टार जो हमारे सर ने बताया है कि F बराबर माइनस के एक्स की पावर n है. अगर n ऑड नंबर है तो वो एसएचएम होगा. अगर n की वैल्यू यहाँ पे ऑड नंबर है जैसे कि n की वैल्यू 3 आ गई 5 आ गई तो वो क्या कराएगा? एसएचएम. ये फोर्स रिस्टोरिंग क्या कराएगा? एसएचएम कराएगा. और अगर यहीं पे n की वैल्यू इवन आ रही जैसे 2 4 6 तो एसएचएम नहीं कराएगा. अब एसएचएम में एक्सीलरेशन भी आता है. तो एक्सीलरेशन जो एसएचएम का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके पोजीशन के. और यहाँ पे भी एमआर स्टार आता है जो कि एमआर सर ने दिया है कि एक्सीलरेशन की पावर अगर पोजीशन की अगर एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन है और उसकी पावर n है और अगर n यहाँ पे ऑड नंबर आता है तो ये क्या कराएगा? ऑसिलेशन कराएगा. और अगर यहाँ पे एक्सीलरेशन में पोजीशन की पावर इवन नंबर आती है तो ट्रांसलेशनल मोशन कराएगा. अब इसका फार्मूला भी होता है एक्सीलरेशन का A बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. A बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. यहाँ पे ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अब आते हैं हम दूसरे केस पे. अगर हमको दे दिया गया कि मोशन स्टार्ट हो रहा है x बराबर a साइन ओमेगा टी पे तो हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इसका एक्सीलरेशन निकालना है. तो एज वी नो कि हम जब पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आती है. तो वहीं पे मैंने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया तो हमारा वेलोसिटी आ गया. तो ये एसएचएम की वेलोसिटी का जनरल फार्मूला हो गया. और अगर यहीं पे हम लोगों ने इस वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट कर दिया तो हमारा एक्सीलरेशन आ गया जो कि होता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. और जो यहाँ पे ए दे रखा है कैपिटल ए दे रखा है इसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड. अब हम लोग देखते हैं रिलेशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसे कि वेलोसिटी का जनरल फार्मूला होता है b बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. और इसी को हम लिख सकते हैं ओमेगा ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी. और इसी को हम लिख सकते हैं अगर ए को हम अंदर भेज दें तो b बराबर हो जाएगा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. इसका ग्राफ देखते हैं वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और ये ऐसे जाके ख़त्म होगा जिसकी पीक वैल्यू क्या होगी? ए ओमेगा होगी. अब वेलोसिटी का ग्राफ पोजीशन के साथ भी आता है. ये इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट पूछ सकता है कि वेलोसिटी का ग्राफ एसएचएम में विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन क्या होता है? तो इलिप्टिकल होता है. ठीक है. अब आते हैं यहाँ पे ग्राफ ऑफ एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. एक्सीलरेशन का भी ग्राफ होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो कि होता है यहाँ से ये नीचे से शुरू होगा और इसकी पीक वैल्यू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर. अब इसी का जो होता है एक्सीलरेशन का ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन भी आता है जो कि होता है इस तरह से होता है. स्ट्रेट लाइन जो होती है ये पास करती है लेकिन ये ओरिजिन से नहीं पास करती है. ये एक माइनस एक्स एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस से पास करके जाती है. अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं. जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं कवर करूँगा. तो ग्राफ बिटवीन एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी. अगर ग्राफ एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का दे रखा है पूछ रहा है कि कौन सा ग्राफ बनेगा आपको. सो हियर वी वर ग्राफ बिटवीन एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी क्या होता है? एलिप्स होता है एज वेल एज फॉर वेलोसिटी एंड पोजीशन.
व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम एक्सीलरेशन विल बी जीरो। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो रहा है तो एक्सीलरेशन जो हो रहा है जीरो हो रहा है। ओके, अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पे। जैसे कि सबको पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, और वेलोसिटी की वैल्यू हमने पहले ही पढ़ ली है, वेलोसिटी का क्वेश्चन पहले ही देख लीजिए, जो कि होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी। यहाँ पे न्यू टर्म इंट्रोड्यूस्ड होगा के बराबर क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर। तो एम ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम के पुट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन आता है हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसको याद रखिएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू जनरली पूछेगा, मैक्सिमम एनर्जी वैल्यू क्या होता है, तो होता है हाफ के ए स्क्वायर। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है डी शेप से, दिव्य से याद रखिएगा डी शेप से। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं यू होता है यू। इसका ग्राफ भी क्या होगा यू शेप से होगा, याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ यू शेप से होगा। इसकी वैल्यू होती है पोटेंशियल एनर्जी की हाफ के वैल्यू हम लोग जानते ही हैं, वो होता है ए साइन ओमेगा टी। तो इसका आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होती है, जो कि होता है हाफ के ए स्क्वायर। इसका ग्राफ क्या होगा मैकेनिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कंबाइन करके मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ इस तरह बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है ऑसिलेशन की, वो होती है एफ, और फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की इन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में 2f होती है, और वहीं पे फ्रीक्वेंसी मैकेनिकल एनर्जी की 0 होती है। अब आते हैं टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई एम बाई के। अप्लाई इसको अप्लाई हम वहीं पे करेंगे जब पार्टिकल डिस्प्लेस होगा एक पोजिशन, पार्टिकल डिस्प्लेस होगा जब फ्रॉम मेन पोजिशन, तभी हम इसको क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंपल पेंडुलम सबको पता है पाई जी 2 पाई एल बाई जी, जो यहाँ पे अल्फा एंगल दे रखा है उसकी वैल्यू अल्फा बराबर बाई एल साइन थीटा, एंगल बाई हुई स्ट्रिंग डिस्प्ले, जितने कितने एंगल से स्प्रिंग डिस्प्लेज हुई है उसको क्या कहेंगे हम अल्फा कहेंगे, जो जी बाई एल साइन थीटा होगा। तो टाइम पीरियड ऑफ लिफ्ट प्रॉब्लम्स, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रही है तो 2 पाई एल बाई जी में हम सिंपली नोटेट कर देंगे, नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रही है तो जी में से नोट घटा देंगे। हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट कर रही है इस तरफ एक्सीलरेट कर रही है तो जी 2 पाई एल बाई जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम कर देंगे। टाइम पीरियड ऑफ ऑल स्फीयर जो एल लेंथ के स्ट्रिंग से बना है जिसका रेडियस आर है, तो सिंपल जो फार्मूला होता है 2 पाई एल बाई जी, तो एल में हम सिंपल आर एड कर देंगे। सेकंड पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड हमेशा 2 सेकेंड आता है। हम यहाँ पे √10 को पाई लेंगे, अगर हम लेंथ को 1 मीटर पुट कर रहे हैं तो टी बराबर आएगा 2 पाई एल बाई जी। एल की जगह पे 1 मीटर पुट कर रहे हैं तो जी की वैल्यू 10 होती है, तो यहाँ पे √10 आ जाएगी, पाई से पाई कटेगा तो 2 सेकेंड इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। तो इसी को हम सेकेंड पेंडुलम कहते हैं जिसका टाइम पीरियड हमेशा 2 सेकेंड होता है। ये पेंडुलम प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पेंडुलम को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तो जनरल फार्मूला ये होता है। अब इसमें जी में हम क्या ऐड करेंगे क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास। अगर इसको हम ऐड कर दे रहे हैं तो ये पेंडुलम जब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होगा तो उसका फार्मूला आ गया। लार्ज पेंडुलम क्या होता है, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली हम किसी स्ट्रिंग में अर्थ को बांध के नचा रहे हैं, बहुत बड़ा स्फीयर को नचा रहे हैं, तो वो जाएगा रेडियस इसका आर है, स्ट्रिंग की लेंथ एल है, तो 2 पाई एल बाई जी 1 बाई आर प्लस 1 बाई एल। ठीक है, कंपाउंड पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम मतलब बेकार पेंडुलम, बेकार पेंडुलम इन द सेंस कि उसका कोई भी शेप नहीं है। तो इसकी लेंथ एल है तो टी बराबर 2 पाई आई नॉट क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मास दे रखा रहेगा, मोमेंट इनर्शिया सीधा दे रखा रहेगा, बाई एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई एम जी इंटू एल। ठीक है, ये होगा केस के कंपाउंड पेंडुलम का। अब आता है व्हेन पेंडुलम इज इन फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो एंड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सिग्मा है। अगर कोई पेंडुलम किसी फ्लूइड में डिप हो रखा है और ऑसिलेट कर रहा है तो उसका हमको टाइम पीरियड निकालना है, जिस फ्लूइड की डेंसिटी रो है और उस ऑब्जेक्ट की खुद की डेंसिटी सिग्मा है, तो उसका फार्मूला सिंपली आता है 2 पाई एल बाई जी 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। ठीक है, अब आते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम पे आते हैं, और या स्प्रिंग मास ऑसिलेशन कह लें। तो अगर किसी भी तरह का हो शेप हो, किसी भी तरह का स्प्रिंग हो, उससे मास एम अटैच है, उसका टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो सीधा आएगा 2 पाई एम बाई के। कटिंग ऑफ स्प्रिंग देखते हैं, जो स्प्रिंग कांस्टेंट से टॉर्जनल। सो स्प्रिंग मास ऑसिलेशन में चाहे किसी भी शेप का मास हो, चाहे किसी भी शेप पे वो प्लेस्ड हो और स्प्रिंग उससे अटैच हो, तो उसका टाइम पीरियड हमेशा 2 पाई एम बाई के आएगा।
कटिंग ऑफ स्प्रिंग जो टॉर्जनल कांस्टेंट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो के बराबर कांस्टेंट आएगा K1 L1 बराबर K2 L2 आएगा। अगर किसी भी स्प्रिंग को हम काट रहे हैं जो कि जिसका लेंथ L है और टॉर्जनल कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो उसका जब लेंथ हाफ होगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट K डबल हो जाएगा और उसको जो हम रीजॉइन करेंगे तो न्यू टॉर्जनल कांस्टेंट आएगा। अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। जब सीरीज में स्प्रिंग एड होता है तो उसका K इक्विवेलेंट 1/K1 + 1/K2 होता है। अगर पैरेलल में स्प्रिंग अटैच होता है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 + K2 सिंपल आता है। इसमें क्या होता है, एक्स डिफरेंट होता है, यानी कि अगर हम इसको इस पर फोर्स सेम लगा रहे हैं तो ये स्प्रिंग ज़्यादा खींचेगी, ये कम खींचेगी, तो इसमें एक्स क्या होता है, डिफरेंट होता है जब फोर्स सेम लगता है। इसमें क्या होता है, जब फोर्स हम डिफरेंट भी लगाएंगे क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्ट है तो ये सेम ही खींचेगी, जितना ये खींचेगी उतना ही खींचेगी, साथ साथ दोनों खींचेगी। ठीक है, अब आते हैं टाइम पीरियड ऑफ स्फीयर। अगर स्फीयर किसी भी सरफेस पे रखा है जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है तो सिंपल सा टाइम पीरियड 2πm/k आएगा, जो कि 3 जगह पे हमको मिला है। एक तो जब स्प्रिंग वाले केस में मिला है, दूसरा हमको सबसे पहले कहाँ मिला था, जब कोई भी पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा था। और अगर सफिशिएंट फ्रिक्शन है तो उसका फार्मूला होगा 2πI + m/r², m स्फीयर का मास और इसका रेडियस /k। ठीक है, अब आते हैं ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड कॉलम। अगर लिक्विड कॉलम है, दोनों साइड की लेंथ हम ले रहे हैं तो सिंपल 2πL/g होता है, लेकिन लेंथ हम दोनों साइड का ले रहे हैं तो 2L हो जाएगा। अगर लेंथ एक ही साइड का ले रहे हैं तो 2πL/g आएगा। अगर ये एक एंगल पे इंक्लाइन है तो 2πL/g sin θ1 + sin θ2। अगर ऑसिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंटरनल ऑफ अर्थ 2πR/g होता है, जिसका जो होता है 84.4 मिनट। टाइम अगर कंप्लीट वन एंड से अनदर एंड हमको क्रॉस करने का टाइम हमको पूछे तो होता है T = πR/g, जो कि एम्स में पूछ भी चुका है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने ज़्यादा लॉन्ग इसको नहीं किया है और आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। अगर आपको इसका फार्मूला शीट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।